आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बात बीच में काट दी जाएगी, बिना ये सोचे हुए, बिना ये सुने हुए कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो क्योंकि दिमाग के हिस्से में अग्नि का आ जाना, तो कोई एक दूसरे की बात को समझेगा नहीं, आधे में बात को काट देंगे। बट नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण से, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा है, विचार जो होते हैं उग्र हो जाते हैं। यानी कि उस घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। किचन क्या ईशान कोण में सही है या गलत है? क्या किचन का ईशान कोण में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईशान कोण एक ऐसा कोण है जो तत्वों की प्रधानता में जल तत्व को बताता है। और चाहे आप मॉडर्न कंसेप्ट को पकड़ रहे हो, चाहे ट्रेडिशनल कंसेप्ट को पकड़ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किसकी है? जल की है। जल की दिशा में जब किचन आ जाती है, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में, ये स्थान किसका है? किचन मतलब अग्नि। और अग्नि का अर्थ क्या है? आपके अंदर की गर्मी। ये बात समझ में आ रही है? जब जल की दिशा में अग्नि का स्थान बनाया जाए और किचन वहां पे है, यहां पर वास्तु पुरुष की जब परिकल्पना की जाती है तो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क बताया जाता है, यानी कि दिमाग। अब यहां पर अगर किचन है तो किचन की प्रधानता कहां होगी? किचन की प्रेजेंस कहां होगी? जल तत्व में, उस स्थान पर जहां पे वास्तु पुरुष का सर है। जल का अर्थ वास्तुशास्त्र में क्या है? आपके विचार। और अग्नि का मतलब क्या है? विचारों में गर्मी आना। यह बात समझ में आ रही है? विचारों में गर्मी आना एक अलग विषय है, विचारों का भड़क जाना या विचारों में बहुत ज्यादा उग्र हो जाना यह अलग विषय है। अगर यही नॉर्थ ईस्ट से हट करके नॉर्थ में होगी तो विचारों में गर्मी आएगी। बट नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण से, क्योंकि यह वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा है, विचार जो होते हैं उग्र हो जाते हैं। यानी कि उस घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि दिमाग के हिस्से में अग्नि का आ जाना, तो कोई एक दूसरे की बात को समझेगा नहीं, आधे में बात को काट देंगे। आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बात बीच में काट दी जाएगी, बिना ये सोचे हुए, बिना ये सुने हुए कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो अग्नि यहां पर जब होती है तो क्या होता है? एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर क्या होता है? गर्मी आ जाती है। इस कारण से विचारों का मतभेद होना कहीं ना कहीं देखा जाता है। अब विषय यह है कि क्या इसकी ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसकी ऊर्जा को जब आप संतुलित कर देते हो तो आपके भवन में विचारों की उग्रता की बजाय विचारों के अंदर स्पार्क जन्म लेना शुरू करता है। जहां पर आप अपने जीवन के अंदर अपने लिए कोई लक्ष्य बना करके उसको तय करना किस तरह से है, इस पर कार्य कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? और ये तत्व के माध्यम से किया जा सकता है। जिसके घर में भी ईशान कोण में किचन है, उन घरों में ये समस्याएं अगर आ रही हैं तो तत्व के माध्यम से इसको बैलेंस किया जा सकता है। और वो तत्व का चुनाव अगर कुंडली के आधार पर किया जाए, क्योंकि कुंडली में वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा अगर देखने का प्रयास करोगे तो वो लग्न के साथ जुड़ेगा। जब उसके आधार पर यह तय किया जाए कि इस व्यक्ति के विचारों की दुनिया कैसी है, कैसे जाना जाता है? उसके लग्न को देख करके, लग्न के त्रिकोण को देख करके, और किस तरह से इसको संतुलित अवस्था में लाया जाए। ये एक इंडिविजुअल के चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पर घर में एक से कई ज्यादा लोग भी रहते हैं। तो इस कारण से बेसिक पैरामीटर्स के सिद्धांत पे अगर तत्वों का संतुलन एक ईशान कोण की किचन में बनाया जाए तो वो नेगेटिव रिजल्ट देना बहुत ज्यादा कम कर देती है।